सैम्पलिंग के न्यूमेरिकल्स के लिए आपने 2 से 3 जो बातें हैं वो आपके पास जो है रिपीट होके आएंगी। सबसे पहले तो आपको मीन निकालना आना चाहिए। व्हाट इज़ मेंट बाय मीन? मीन आप लोगों ने सिंपल पहले भी पढ़ा होगा कि मीन आपके पास जो है बड़ा कोशिश कीजिएगा कि स्क्रीन के ऊपर फोकस रहे आपको, ठीक है। जो मैं लिख रही हूँ वही मैं बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ नज़र आता जाए कि हम लोगों ने क्वेश्चन को जो है वो कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास मीन जो है वो किस तरह निकलेगा। तो मीन के लिए सिंपल जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपके पास समेशन का साइन यूज़ होता है। यहाँ पर समेशन का साइन अभी अवेलेबल नहीं है तो हम ई यूज़ करेंगे, ठीक है, कैपिटल ई। समेशन के साथ आपके पास आ जाता है एक्स, समेशन एक्स आपके पास, ठीक है। उसको आप डिवाइड करते हो एन से। एन क्या है आपके पास? एन कैपिटल डाला है तो इट्स मीन पॉपुलेशन है। अगर स्मॉल एन होगा तो क्या होगा आपके पास? सैम्पल होगा। यहाँ पर मैं आपके पास एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ सिंपल। क्वेश्चन इज़ 3, 4, 5, 6 एंड 7। आपसे वो कह रहा है मीन फाइंड करें, तो आप सिंपल क्या करोगे? आपने समेशन एक्स, ये जितने भी आपके पास ऊपर नंबर्स दिए हैं 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके पास क्या है? एक्स हैं। आपने इन सबको क्या कर लेना है? सिंपली ऐड 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। आपके पास ये कितना हो जाएगा? 7 and 7 14, 14 and 6 20, 25 हो गया आपके पास टोटल, ठीक है। 25 को आपने डिवाइड किससे करना है? एन से। एन क्या है आपके पास? नंबर्स कितने हैं ये आपके पास? 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स हैं। तो सिंपल आपने इसको किससे डिवाइड कर देना है? 5 से। तो आपके पास जो आंसर है वो सिंपली क्या आ जाएगा? 19.4। सिंपल आपने क्या किया है, जो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं आपने उन सब नंबर्स को ऐड करना है और जितने वो नंबर्स टोटल हैं उस पर उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। और मैम अगर ये छोटा हो तो? जी, स्मॉल एन हो तब भी आपने ऐसे ही करना है। स्मॉल एन और कैपिटल एन जो है वो मीन के लिए सेम ही रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही। आगे जो हम देखेंगे क्वेश्चंस उसमें थोड़ी डिफरेंस आएगा। अभी फ़िलहाल जो है बेसिकली आपके पास जो एन चल रहा है वो जो आपने मीन पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक में, वही वाला है आपके पास, डिफरेंस नहीं आ रहा। एट द एंड मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करवाने हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन यूज़ करते हुए जो है मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ठीक है। ये आपके पास सिंपल मीन था। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस जो है वो थोड़ा सा जो है वो इससे डिफरेंट है, बल्कि इसी के ऊपर हम वेरिएंस भी करने की कोशिश करते हैं। वेरिएंस, अब वेरिएंस कैसे निकलेगा? वेरिएंस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला, कि वेरिएंस के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला जो है सिमिलर टू मीन ही होता है, इस लेकिन इसमें थोड़ी सी आपके पास आ जाती है। एक तो आपने याद रखना है कि वेरिएंस का हमेशा ऊपर जो होता है पावर में स्केयर होता है, ठीक है। वेरिएंस कभी भी आपके पास इक्वल नहीं आता। और वेरिएंस का अगर हम अंडर रूट ले लें, फॉर एग्जांपल आपके पास जो वेरिएंस है, ठीक है, उसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। और अगर मैं आपके पास 5 का जो है वो अंडर रूट ले लूँ, अंडर रूट का ऐसा करते हैं, हम स्क्रीन यूज़ करते हैं। देखिए वेरिएंस आ गया आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास जो वेरिएंस, बहुत मुश्किल हो रही है, वेरिएंस जो है आपके पास 5 है, ठीक है। आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमेशा हम क्या करेंगे? वेरिएंस के ऊपर हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे। अंडर रूट अप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा सिंपल, वो आंसर किसका आपके पास होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो सिंपल आप जब वेरिएंस के ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बात अभी हम जस्ट कर रहे हैं किसकी? वेरिएंस की। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? सिंपल समेशन एक्स का स्केयर इसको आपने डिवाइड करना है किससे? एन से, ठीक है। स्मॉल एन कैपिटल एन आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने जो फॉर्मूले में लिखना है वो आपने कैपिटल एन लिखना है, ठीक है। उसमें से आपने माइनस कर देना है
मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर, जो मीन आपने निकाला होगा सिंपल उसका स्क्वायर। क्वेश्चन हम अपने पास यही रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यही रखते हुए वेरिएंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ई एक्स का स्क्वायर, मतलब ई एक्स क्या था आपके पास, समेशन एक्स। समेशन एक्स कितना है, यहाँ पे हम कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स। एक्स कितना है आपके पास, पहला एक्स है 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, हमें x का स्क्वायर का समेशन चाहिए, तो हम x का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं x का स्क्वायर। x का स्क्वायर कैसे निकलेगा, मतलब 3 है तो 3 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 एंड लास्ट वन 7 7 ज़ा 49। अब आपने इसका सम करना है, ठीक है, क्योंकि देखें समेशन किसका है, x के स्क्वायर का। तो x का स्क्वायर मतलब ये सारे आपके पास नंबर्स आ गए हैं। डायरेक्ट मैं एक्सेल पे इसको सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। ये आपके पास आज टोटल जो आपके पास समेशन x का स्क्वायर आया वो क्या आ रहा है, 135। तो सिंपल हम 135 को यहाँ पर लिखेंगे, 135 डिवाइड कर देंगे इसको किससे, n से। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी थी, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने साथ फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ, माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मीन कितना आया था आपके पास, 19.4। तो 19.4 का हम सिंपल अगर डायरेक्ट स्क्वायर लेके पुट कर दें तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो 19.4 को 19.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आपके पास आ रहा है, दोनों को सॉल्व करके 376.36, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आपने फॉर्मूले में पुट की। सिंपल अब हम क्या करेंगे, 135 डिवाइड बाई 5, 135 को आप डिवाइड बाई 5 करेंगे, आपके पास आ रहा है जी इक्वल्स टू 27। इसमें से आपने माइनस कर देना है, सिंपल आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, 376.36। आप दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा जी 3। माइनस में आंसर आ रहा है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, तो -349.36 आपके पास जो है वो वेरिएंस की वैल्यू आ गई है। यहाँ तक थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ, देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड किया मीन के लिए आपके पास बड़ा स्क्रीन पे फोकस रखिएगा, जिस वैल्यू को मैं टच कर रही हूँ ताकि आपको पता लगता जाए वैल्यूज़ कहाँ पर हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास मीन निकालना था। ये आपके पास मीन की जो है वैल्यूज़ दी हुई हैं, 5 नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं। मीन का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कैसे निकलेगा, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स का मतलब था ये एक्स है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। हम लोगों ने सब नंबर्स को ऐड किया, 3 4 5 6 7, आपके पास टोटल 25 हो गए, ठीक है। इसको हम लोगों ने जो है वो डिवाइड कर देना है, एन से। एन कितने थे, 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 है, 5 से आपने इसको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट आपने निकालना था वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस को आपने हमेशा याद रखना है, वेरिएंस के ऊपर जो है वो स्क्वायर का साइन आता है, ठीक है। वो आपके उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। इस दोनों को डिवाइड करना है, उसमें से आपने माइनस कर देना है मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए आप देखें, सबसे पहले आपके पास नज़र आ रहा है समेशन एक्स का स्क्वायर, तो मतलब एक्स का स्क्वायर चाहिए हमें। हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखें एफ वाले कॉलम में सारे एक्स अपने लिखे हैं, 1 बाय 1 करके एक्स का स्क्वायर ले लिया। कैसे, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49। एक्स के स्क्वायर को हम लोगों ने सम कर लिया, सम करके आ गया आपके पास 135। एक्स के स्क्वायर की जगह हम लोगों ने वैल्यू लिख दी है 135, डिवाइड किया उसको एन से। एन क्या था, नंबर, कितने टोटल नंबर्स थे, 5 से डिवाइड किया, माइनस कर दिया है मीन का स्क्वायर। मीन आपके पास ऑलरेडी निकला हुआ था 19.4। 19.4 को 19.4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 376.36 आपके पास आ रहा है। पहले आपने डिवाइड करना है, देन आपने जो है माइनस करना है। यहाँ पर आपको एक रूल बताती जाऊँ, आपने मैथ में पढ़ा होगा, मैथ अगर आप लोगों ने जो है सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं
डिमास रूल को आपने फॉलो करना है हमेशा। सबसे पहले आपने क्या करनी है, D4, बाकी डिमास को हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, डिमास रूल है मैथ का जो कि आपको बताता है सबसे पहले आपने क्या करनी होती है जी, डिवीजन। डिवीजन के बाद आप लोगों ने करनी होती है मल्टीप्लिकेशन, देन आपने करनी होती है एडिशन, एंड लास्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। आपके पास जब भी क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाएं, ठीक है, तो आपने जो है वो इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए अपना आंसर निकालना है। देखें जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया है, पहले डिवाइड किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई एडिशन नहीं था, देन हमने उसको उसमें से माइनस कर दिया। अगर हम पहले क्या करते 5 में से ये माइनस करते तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाना था। सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। यहाँ तक था मीन और वेरिएंस। शॉर्ट में ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, 4 नंबर्स हैं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है जी आपने इसका मीन भी फाइंड करना है और वेरिएंस भी फाइंड करना है। फाइंड, पर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, आपके पास उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। फाइंड मीन मीन एंड वेरिएंस, दो चीज़ें जो है आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि आप क्या मीन एंड वेरिएंस, आपने ये दोनों चीज़ें जो हैं वो फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए सिंपल आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन आपके पास वैल्यूज़ हैं 1, 3, 5 एंड 7, 4 नंबर्स हैं। वो आपसे कह रहा है कि जो 4 नंबर्स हैं सैम्पल साइज़ आपने जो है वो लेना है n। सैम्पल साइज़ क्या है, स्मॉल n, ठीक है। आपने याद रखना है, सैम्पल की बात आ गई ना, सैम्पल को हमने किससे शो करना था, स्मॉल n से, क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे वो आपके पास कैपिटल N थे। यहाँ पर आपके पास उसने स्मॉल n दिया हुआ है, इसलिए मीन और वेरिएंस का जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा। मीन और वेरिएंस का मेथड चेंज हो जाएगा, क्यों, बिकॉज हमें स्मॉल n से इसको जो है वो सॉल्व करना है। स्मॉल n आपके पास 2 गिवन है, इट्स मीन सैम्पल साइज 2 है। आपने क्या करना है, सबसे पहले सैम्पल्स बना लेने हैं। सैम्पल्स बनाने के लिए हम यहाँ पर जो हेडिंग देंगे सैम्पल्स की, सिंपल आपने सैम्पल्स को जो है वो कैसे प्रोड्यूस करना है। सैम्पल्स के लिए सबसे सिंपल टेक्निक आपके पास ये है कि आपने जो 4 के 4 नंबर्स के सैम्पल बना लेने हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, 1, तो मतलब 1 के साथ 1 आ जाएगा। सेकंड नंबर आपके पास क्या है, 1 के साथ क्या आ जाएगा, अब 3। आपने सबके जो है वो सैम्पल्स बनाते जाने हैं। देन क्या है, 1 के साथ आपके पास आ जाएगा 5, एंड लास्ट पे आ जाएगा 1 के साथ आपके पास 7। अब ये देखें आपके पास 1 के साथ चारों पेयर्स जो हैं वो बन गए हैं, ठीक है। अब आपने 1 को छोड़ना है। नेक्स्ट नंबर क्या है आपके पास यहाँ पर, 3। आपने 3 के साथ सबके पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर्स कैसे बनेंगे, सबसे पहले 3 के साथ आ जाएगा 1, नेक्स्ट 3 के साथ आ जाएगा आपके पास 3, नेक्स्ट नंबर में 3 के साथ 5, नेक्स्ट 3 के साथ 7। ये आपके पास सैम्पल्स बन रहे हैं। 1 के साथ भी आपने बना लिए, 3 के साथ भी बना लिए। नेक्स्ट नंबर देखें स्क्रीन पे आपको कौन सा नज़र आ रहा है, 5। अब आपने 5 के साथ जो है वो सैम्पल्स बनाने हैं। सिंपल 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 4 नहीं 7। यहाँ तक आपके पास नंबर कंप्लीट है। लास्ट नंबर आपके पास बचा 7। अब हम 7 की बात करेंगे तो 7 के साथ सिंपल पहले आ जाएगा 1, 7 के साथ 2, 7 के साथ 5, 7 के साथ 5 है, और लास्ट पे 7 के साथ जो है वो 7 आ जाएगा।
बट यहाँ पर आपके पास सारे जो हैं सैम्पल्स बन गए हैं। आपने 1 के साथ भी सब कुछ बना लिया है, 3 के साथ, 5 के साथ और 7 के साथ। ये सब सैम्पल्स बनने के बाद जो है आप लोगों ने अब जाना है मीन और वेरिएंस की तरफ, ठीक है। मीन और वेरिएंस की तरफ जाते वक्त सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है मीन। अब हम फाइंड करना चाहेंगे मीन। मीन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स, क्योंकि हम लोग पहले उसका फॉर्मूला देख चुके हैं। मीन का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पीछे देखा था। फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, यही फॉर्मूला था ना, ठीक है। तो मीन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स। एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स के लिए आपने याद रखना है एक्स जो है वो मिड पॉइंट को कहते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, दरमियानी वैल्यू। तो दरमियानी वैल्यू कैसे निकलेगी, इन सैम्पल्स की। सैम्पल्स में वैल्यू क्या है, 1 + 1 एंड 1, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2, मतलब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 डिवाइड बाय, आपके पास नंबर्स कितने हैं ये 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 आप करेंगे तो आपके पास सिंपल जो है वो 1 नंबर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, 1 + 1 और 3, 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4। ऐसे करते हैं हम यहाँ पे पहले इसको ऐड करते जाते हैं। ऐड का कॉलम बना लें। वैसे इसको आपने करना डायरेक्ट ही है, लेकिन आपको जस्ट मैं आपकी ईजी के लिए बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। और 2 से डिवाइड करते जाना है, ऐड एंड डिवाइड बाय 2। सिंपल आपके पास 1 + 1 क्या हो गया, 2। सो 2 डिवाइड बाय 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट आपके पास 1 + 3 4, 4 डिवाइड बाय 2 2, 1 + 4 2 6, 6 डिवाइड बाय 2 3, 1 + 7 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, 3 + 1 आपके पास 4, 4 डिवाइड बाय 2 2, 3 + 3 6, 6 डिवाइड बाय 2 3, 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाय 2 4। सारे आपने इतना सैम्पल्स निकाल लेने हैं। 10 डिवाइड बाय 2 5, 6 डिवाइड बाय 2 3, 5 + 3 आपके पास 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, 5 + 5 10, 10 डिवाइड बाय 5 5, 5 + 7 7, 8 9 10 11 12, 12 डिवाइड बाय 2 6 4 5 6 एंड लास्ट वन 7 7 7 7 और प्लस करेंगे 14, 14 डिवाइड बाय 2 आपके पास जो है वो 7 आ जाएगा। ये आपके पास सारे क्या निकल आए हैं, सिंपल आपके पास मीन निकल आया है। सिंपल आपके पास किसकी वैल्यूज आ गई हैं, एक्स की। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एक्स का क्या करना था, सम करना है। तो सम कैसे करेंगे, सम के लिए हम इन सब नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड। सिंपल यहाँ हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। इक्वल्स टू सम, सारी वैल्यूज एक्सक्यूज करते हैं इसमें जी। मैम, एक्चुअली आज मेरा वाईफाई नहीं चल रहा और मेरे मेरे जो डाटा स्विच किया था वो भी एमबीज भी खत्म होने वाले हैं। तो अगर मेरा लेफ्ट हो जाए तो काइंडली मेरी अटेंडेंस हो जाएगी। ओके बेटा, रिकॉर्डिंग में बेटा आप लेक्चर लाजमी ले लीजिएगा, ठीक है जी जरूर, थैंक यू सो मच। बेटा। इसको जो है आपने इन सब नंबर्स को जो है वो ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए आप सिंपल जो है सम का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद आपने इसको ब्रैकेट में यूज़ करना है। आप सिंपल कैलकुलेटर पे भी जो है इसका सम जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट सम ही आपके पास लिख कर आपको बता रही हूँ सम क्या आ रहा है। समेशन एक्स आपके पास आ गया। समेशन एक्स को आपने करना है एन से डिवाइड। तो समेशन एक्स जो है सिंपल आपके पास आया है। सब नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 2 2 3 6, 6 एंड 4 10, 10 15, 15 एंड 9 इक्वल्स टू सम। उसके बाद ब्रैकेट के बाद आपने इन सारे नंबर्स को हाईलाइट करना है। हाईलाइट करके ब्रैकेट क्लोज। 63 आपके पास आ रहा है, मतलब 64, क्योंकि ऊपर वाली एक वैल्यू जो है वो एडिट नहीं हो रही। आपके पास जो सम है वो क्या आ गया है, 64। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 64 आप यहाँ पर लिखेंगे। 64 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, कैपिटल एन। आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास, इनको आप कर लें काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो टोटल हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 16 से। तो सिंपल क्या करना है आपने, 64 डिवाइड बाय 16 करना है। आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, 4। तो 4 आपके पास क्या निकला है, मीन। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या था आपके पास, सैम्पल साइज़ का। यहाँ पर आपके पास सैम्पल साइज़ उसने बता दिया था एन जो है वो स्मॉल 2 है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने जो है पहले सैम्पल्स बनाए हैं 2 2 के।
सैम्पल्स दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1 के साथ सबके पेयर्स, 3 के साथ सबके पेयर, 5 के साथ एंड 7 के साथ सबके पेयर्स। इस तरह जो है वो आपके पास मीन निकल आया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग मी? नो मैम। ठीक है। बेटा कोई वॉलंटियर जो है कोई सैंपल बना के दिखाएगा मुझे, मैं ताकि देखती जाऊँ आप लोग के क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हो रहे हैं या नहीं। मुझे इसके सैंपल्स जो हैं बना कर दिखाएँ। कौन बनाएगा? अपनी स्क्रीन को यूज़ करते हुए बेटा इसके सैंपल्स बनाएं। पर इसके सैंपल्स बनाए फिर मैं आपको इसका वेरिएंस निकाल के बताऊँगी। एनीवन मैं बताती हूँ कौन बनाएगा। सहर अंबर, जी जी मैम। बेटा अपनी स्क्रीन को यूज़ करते हुए इसके सैंपल्स बनाएं। मैम मुझे यूज नहीं करनी आ रही है। बेटा ये देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? आपकी स्क्रीन पे जी नीचे जी। ऑप्शन आ रहा होगा न्यूज़ शेयर का, इसको क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो स्क्रीन सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन, इसको टच कर दो। फिर जो आप लिखोगी ना वो लिखा हुआ आ जाएगा इधर सामने। मैम मैं लैपटॉप से नहीं ऑनलाइन, मैं उससे ऑनलाइन हूँ। बेटा मोबाइल पे भी हो जाएगा। सैंपल बनाऊँ मैम? सैंपल बनाने हैं, चलो मुझे बताती जाओ आप कैसे बनेंगे सैंपल। मैम हाँ जी, आप कोई भी वैल्यू ले लें, कोई जिस तरह 5 है, 6 है, 7 है। नहीं बेटा ये सैंपल्स हैं आपके पास, 4 5 6 6 नंबर्स हैं, इनके सैंपल्स बनाने हैं। मैम हाँ, इसको पहले हमने 4 को 4 के साथ करेंगे, ठीक है, फिर 4 को 5 के साथ करेंगे, ओके नेक्स्ट, फिर 4 को 6 के साथ करेंगे, ओके फिर 4 को 6 के साथ करेंगे, ओके ठीक है। इस तरह जो है उस फिर 5 को 4 के। करेंगे। नेक्स्ट मुझे एक मिनट रुके। नेक्स्ट ईमान असगर, बेटा आप लोग की अटेंडेंस इस भी हाफ पे लगेगी जो जो मुझे बता रहा है सैंपल्स। ईमान असगर बेटा नेक्स्ट जो है सैंपल्स बनाएं क्विकली क्विकली। यस मैम। नेक्स्ट बनेगा 5 को 4 के साथ, 5 का 4 के साथ, ओके 5 का 5 के साथ, 5 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, ओके और नेक्स्ट बनेगा 5 का 6 के साथ। नेक्स्ट इकरा लियाकत, बेटा अटेंडेंस आप लोग की इस भी हाफ पे जो है मार्क होगी। इकरा लियाकत, सिद्रा लियाकत बेटा आप बताएं नेक्स्ट सैंपल्स। बेटा मैंने अटेंडेंस नहीं मार्क करनी। इकरा लियाकत आपकी कल की भी अटेंडेंस मार्क नहीं है, आप क्लास में आई हो पर आप क्लास में बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया आपने। सहर अंबर, आयशा शहजादी, मैम मैम बता दिया मैंने। ओके ओके आयशा शहजादी, सिक्स के साथ 4, प्रेजेंट मैम। बेटा ये सैंपल्स बनाओ आगे। नेट का इशू है बहुत। जी हर ये बेटा सैंपल कंप्लीट करें, मैं आपको फिर एक क्वेश्चन जो है एज असाइनमेंट सेंड कर रही हूँ। ठीक है बेटा मैं खुद ही बना रही हूँ, लेकिन आप लोग जो है इसको जस्ट आप लोगों ने लिंक को ज्वाइन नहीं करना बेटा, लिंक को जो है वो अटेम्प्ट भी करना है ताकि आप लोग को जो है वो कुछ समझ आए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6, ठीक है, और लास्ट में भी 6 के साथ जो है वो 6 ही हो जाएगा। 2 सैंपल जो है आपके पास सेम बनेंगे, लास्ट नंबर भी 6 ही है, तो मतलब ये जो लास्ट 4 हम लोगों ने बनाए हैं ये आपके पास जो है वो रिपीट हो जाएंगे, एज इट इज़ आ जाएंगे। सिंपल आप दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, मतलब 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 + 5 9, 9 डिवाइड बाई 2 4.5 आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक सिंपल आप लोगों ने जो है सैंपल्स बनाना सीखे हैं। अभी तक आप लोगों ने सैंपल्स तक ही काम रखना है। मैं आपको एक आधा क्वेश्चन दूँगी, आप लोगों ने वो क्वेश्चन करके जो है मुझे सेंड करना है। जस्ट कोशिश कीजिएगा एक ही पेज पर हो,
ताकि मैं आप लोगों की वैल्यूएशन कर सकूं। फिर जो है हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल वर्क जो है ज़्यादा हम अपनी क्लास के लिए रखें, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वर्क करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो वो यहाँ तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? सैम्पल्स बनाने आगे तो निकालना जी। मैम इसके हम लोग को वो कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी? हाँ जी बेटा, मैं आपको आज सेंड कर दूँगी। ठीक है मैम। ग्रुप में सेंड कर देती हूँ मैं आपको। ठीक है लेकिन मैम। कोर्स आउटलेट में जो सेकंड चैप्टर था ना, वो टाइम सीरीज़ का लिखा हुआ है, बल्कि मैं उसको फर्दर शफल करके भेजूँगी आपके पास। ठीक है, मैंने आपको टाइम सीरीज़ ही करवाना था क्योंकि हमने क्लास में करना था, लेकिन वो ऑन द स्पॉट पता लगा जब ऑनलाइन लेक्चर्स ही हैं, इसलिए जो है मैंने इस चैप्टर को कर लिया, क्योंकि वो टाइम सीरीज़ थोड़ा ज़रा यहाँ पर करवाना मुश्किल है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है वो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। अभी आपने उसको जो है मीन और वेरिएंस जो है वो फाइंड करके मुझे थर्सडे तक की आपके पास डेडलाइन है, आपने मुझे क्वेश्चन जो है वो सैम्पल्स बनाकर मीन और वेरिएंस उसका निकालना है। ठीक है, उसमें जस्ट आपके पास मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके भेजूँगी। आपको पहले बता रही हूँ, सैम्पल साइज़ यहाँ पर 2 दिया हुआ है, मैं आपको सैम्पल साइज़ 3 भेजूँगी। 3 क्यों भेजूँगी? 3 के सैम्पल साइज़ किस तरह बनेंगे? फॉर एग्जांपल यही डाटा हम लेते हैं 1 3 5 7, तो आपके पास 3 के सैम्पल्स कैसे बनेंगे? 1 के साथ 3, ठीक है, 2 नंबर्स आपने लेने हैं, साथ 5। नेक्स्ट क्या करना है आपने? 1 3 के साथ 7। ठीक है, आपने 1 3 के साथ जो 1 3 के साथ आप यहाँ पर दोबारा करते हैं। 1 पहला नंबर क्या था आपके पास? 1, तो मतलब 1 के साथ 1, देन आपके पास 3, इस तरह 1 के साथ 1, देन आपके पास ऊपर 1 आएगा। तो यहाँ पर लिखना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 1 + 1 3। बड़ा स्क्रीन पर ज़रा देखते जाइएगा, आपको ताकि पता लगता जाए सैम्पल्स कैसे बनाने हैं। फर्स्ट नंबर जो आपके पास वो है वो डबल होता जाएगा सैम्पल बनाने के लिए, क्योंकि अब सैम्पल साइज़ आपके पास कितना है? 3 है। समझ आ गया बेटा कैसे सैम्पल्स बनेंगे? पहले 1 1 के साथ सारे, फिर उसके बाद क्या है? 3 3, 3 3 के साथ सारे, 5 5 के साथ सारे और 7 7 के साथ सारे बन जाएंगे। जी मैम बन जाएंगे। बस ठीक है, मैं आपको जो है वो ग्रुप में ही क्वेश्चन अभी सेंड कर देती हूँ, और जिन स्टूडेंट से मेरा रिस्पॉन्स नहीं दिया उनके अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी मैं बता रही हूँ बार बार आपको। मैम ये आपने कहा कि ये जो सैंपल इसके बनाने हैं, अगर ये तीन वैल्यू हो तो हम लोग ऐसे बनाएंगे? हाँ जी, 3 वैल्यूज़ हो तो ऐसे बनाएंगे बेटा। ये 3 वैल्यूज़ नहीं होंगी, आपको यहाँ पे जो स्मॉल n है ना, स्क्रीन पे देखें, स्मॉल n 2 दिया हुआ था, तो हमने 2 2 के बनाए हैं। यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में जो है स्मॉल n जो है वो आपके पास 3 है, तो 3 आपको ये बता रहा है कि आपने यहाँ पर जो है वो 3 3 के सैम्पल्स बनाने हैं। जितना आपके पास सैम्पल साइज़ होगा आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने सैम्पल्स बनाओगे, क्योंकि स्मॉल n हम लोगों ने कल पढ़ा था डेफिनेशन में कि स्मॉल n किसको शो करता है? आपके पास सैम्पल्स को। तो सैम्पल्स आपके पास कौन तो से मैं हैं? जी। अब ये साइन 1 1 1 है, फिर 1 1 2 है, 1 1 3 है हाँ जी। और 1 5 है, तो ये बाद में जाके इस तरह भी होगा कि 1 3 1 इस तरह करके भी होगा? नहीं बेटा, यहाँ इस तरह नहीं होगा। अब आपने पता क्या करना है? नेक्स्ट 3 आपके पास 3 है, तो 3 3 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 अच्छा 3 5 आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मतलब आपने पहले 1 1 के साथ सारे बनाने, देन 3 3 के साथ, देन 5 5 के साथ, एंड देन 7 7 के साथ। ठीक और है, फिर 5 1 1 होगा, फिर 5 3 3 होगा, फिर 5 5 5 हाँ 5। जी, ऐसे ही होगा। ठीक है, ठीक है। और ठीक है आपने मैम। मैं आपको एक दो जो सैम्पल्स बने हुए हैं ना, मैं आपको ग्रुप में पिक्चर भी सेंड कर दूंगी, आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा कि सैम्पल्स किस तरह बनाने हैं। बेटा 2 मिनट्स आर लेफ्ट, किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो वो कर ले। नो मैम। ठीक है, और कल की जो डेफिनेशन। मैम मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी मैम कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ यूट्यूब पर अभी तक। बेटा, वो ना अभी लकास का पासवर्ड जो है वो भी नहीं शेयर हुआ, तो इंशाल्लाह हो जाएगा थोड़ी देर तक, तो फिर मैं अपलोड कर देती हूँ। ओके मैम। हो जाएगा, थोड़ी देर तक हो जाता है अपलोड। ठीक है, और बेटा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल्स में, उनको जो है वो आप मैसेज कन्वे करें कि वो अपने लेक्चर्स जो हैं लें, अदरवाइज़ उनके लिए बाद में प्रॉब्लम होगी। मैम तो आप काइंडली मैसेज कन्वे कर दें जिससे अभी आपका कॉन्टैक्ट है, कि वो जो अपनी अटेंड शॉर्ट ना होने दें और लेक्चर्स जो हैं अटेंड करें सारे। ओके। ठीक है, मैं आपको जो है ग्रुप में क्वेश्चन भी सेंड कर देती हूँ आज का, जो आप लोगों ने असाइनमेंट में करना है। ठीक है, और आपने इसके अलावा जो आप लोगों ने सैम्पल्स बनाने हैं, वो भी मैं आपको एक दो सैम्पल्स जो हैं वो सेंड कर देती हूँ। मैम
इसके मिड पॉइंट में तीनों को प्लस करेंगे। मिड पॉइंट में हम तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 सैम्पल साइज है। ओके ठीक है, पहले हम 2 पे डिवाइड कर रहे थे क्योंकि 2 सैम्पल साइज था। बेटा आयशा अकरम, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, आप अभी क्लास में आई हो। ठीक है बेटा, क्लास ख़त्म होने में जस्ट 1 मिनट रह गया है, तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी।